क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन बोलो? एटम। और इसमें क्या सीख रहे हैं बोलो? एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। एक सिखाया मैंने रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की त्रिज्या। एक सिखाया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। और आज जो सिखा रहा हूं वो उन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, बोलो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। क्लियर? बोलो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, मैंने कहा आपको कक्षा की ऊर्जा। ठीक है, इतने सारे स्टार लगा रहा हूं मैं इस पे। ठीक है, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्लियर? बट एक फॉर्मूला जिससे सारा काम होगा, वो फॉर्मूला कहां से आया बोलो? बोर के हाइपोथेसिस के मैथमेटिकल फॉर्म के डेरिवेशन से। क्लियर? तो मैंने कहा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितना होता? -13.6 बोलो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है, इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? अगर कभी सोल्व करें ऑप्शन जूल में आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बोलो जूल होता है। तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहां पर बोलो जेड क्या है? तो मैंने कहा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक। ठीक है, मैंने कहा आपको एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्षा की संख्या। बोलो कक्षा की संख्या। क्लियर? बोलो आपको मैंने कहा इतनी सी थ्योरी है, बोलो बाकी सब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मतलब इस फॉर्मूले को हम कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं वो सारा सीख रहा है। क्लियर? मैंने आपको पहले ही कहा हर एक एप्लीकेशन का एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को हर एंगल से क्वेश्चन व्यू से आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा। बोलो एग्जाम में आपको पूछा कि कक्षा की ऊर्जा। ठीक है, बोलो कक्षा की ऊर्जा। ठीक है, बोलो का जेड एन एन के साथ कैसा रिलेशन, कैसा संबंध होता है? क्लियर? कैसा संबंध होता है? तो मैंने कहा पहला ऑप्शन दे दिया, E is directly proportional to n square upon z। क्लियर? एक दे दिया E is directly proportional to n square upon बोलो z स्क्वायर। क्लियर? एक दे दिया E is directly proportional to z upon n और एक दे दिया E is directly proportional to z square upon n स्क्वायर। क्लियर? तो पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन यही बनता है। बोलो क्या होगा आंसर? E स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सपोज दैट एक सेकंड के लिए सोचे कि हम भूल गए, बोलो तो हमें कैसे पता चलेगा? बोलो पूरा पूरा डेरिवेशन तो वहां करने से रहे, बोलो सेकंडों में कैसे पता लगाएंगे कि यार ई जेड अपॉन एन है कि जेड स्क्वायर अपॉन एन है? सब में अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब मैं आपको क्या बैकअप दे रहा हूं, इधर ध्यान से समझना। क्लियर? मैंने आपसे कहा बोलो आप क्या कर सकते हो, खाली बैकअप दे रहा हूं, बाकी ये तो पूरे डेरिवेशन से आता है। मैंने कहा एनर्जी, बोलो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? और आपको मैंने कल बताया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन N। तो बताओ एनर्जी 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 क्या हो जाएगा? बोलो Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। खाली बैकअप दे रहा हूं आपको टिक करने के लिए। क्या बताया, समझ में आया? बोलो वापस सुनो मैं क्या बता रहा हूं। कल मैंने बताया था वेलोसिटी क्या होता है? जेड अपॉन एन। क्लियर? तो मैंने कहा एनर्जी का अगर रिलेशन देखो तो बोलो मैंने कहा एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर मतलब बोलो जब वी जेड अपॉन एन है तो आपका एनर्जी क्या होगा? बोलो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये केवल बैकअप है, बोलो ट्रिक है। बाकी ये कैसे आया? बोलो पूरे एप्लीकेशन के डेरिवेशन से आया।
बोलो बात समझ में, अगर भूल गए तो बता रहा हूं आपको तरीका, जैसे कल वेलोसिटी का भी बताया था, और रेडिएशन का, बोलो रेडियस का तो पूरा डेरिवेशन करके बताया मैंने आपको। ओके, याद तक कहानी समझ में आए बोलो। तो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले आप इतना नोट करोगे। अच्छा, इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि अगर एन इंक्रीज करते हैं तो बताओ ई इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? हाँ, इंक्रीज, चलो ऐसे नहीं, ऑडियंस पोल लेना पड़ेगा। बताओ कौन कौन है जो इंक्रीज होगा वाले हैं, कौन कौन है जो डिक्रीज होने वाले हैं? ओके, सब के सब गलत। इधर ध्यान दो, ये नेगेटिव क्या बताता है? बोलो आपको मैं पूछूं, -1.5 बढ़ा कि -4 बढ़ा? ओके, तो क्या समझ में आया बोलो कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा की ऊर्जा ज्यादा होती है, दूसरी से तीसरी की ज्यादा होती है। इसीलिए हम जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड हाइपोथेसिस ऑफ बोर मॉडल। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, बोलो अतः अतः E1 से ज्यादा E2, E2 से ज्यादा E3, सो ऑन। समझ गए बोलो? हमेशा पहली कक्षा से दूसरी कक्षा की ऊर्जा ज्यादा होगी, इसीलिए उनको एनर्जी लेवल बोला है। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए मेरी बात? बोलो ये फॉर्मूला आपको धोखा दे सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है आगे नेगेटिव की इंपॉर्टेंस। समझ में आया बोलो आपको? ये अभी जो मैंने वर्बली डिस्कस किया, ये एग्जाम में पूछा गया है कि कक्षा की संख्या बढ़ने पर बोलो कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है? बोलो बढ़ती है। बात समझ में आए बोलो? ये समझे बोलो? अरे गुड़िया जीरो नहीं है। अरे ठीक है, ये बिंदी जरूर है। अरे बोलो समझे? किसी को लगता है सर ने ऐसे बिंदी लगा दी होगी? नहीं, ये बिंदी जरूर है। वैल्यू क्या है? -13.6। बोलो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है, कुछ भी मन में नहीं रखना है। जब हम पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, छोटी से छोटी चीज भी आप पूछो, मैं बताता हूं आपको। क्लियर? सबसे पहला, ये समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, ओके, बात समझ में आई बोलो आपको? अब मैंने आपको इतना स्टार लगाया और मैंने बोला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेराइटी के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? तो ये तो सबसे सिंपल बताया। अब मैं इसको कैसे स्टडी करा रहा हूं कि मतलब जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं
उनको हम केस में स्टडी करेंगे, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिससे आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे और केवल इसी से सारे काम होंगे। बोलो, याद एक ही चीज रखनी है, बात समझ में, केवल आपकी सोच डेवलप कर रहा हूं कि इसको यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो आपको समझ में आ गया। बोलो अब आप इधर ध्यान देना। हो गया ये नोट? बोलो ओके। ये तो बैकअप दिया है। बोलो बात समझ, बैकअप मतलब भूल गए तो कैसे करोगे। ओके, अब यहां पर मैंने लिखा है केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या बता रहा हूं? मैंने कहा यहां पर एनर्जी, बोलो, ऑफ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्या लिखा? बोलो, मैंने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु की कक्षाओं की ऊर्जा। ठीक है, अब बाद में नोट करोगे, इधर ध्यान देना। मैंने आपसे कहा कि जो बोर था उसने ऑफिशियली स्टडी की थी हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, नेचुरल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो आपको मैंने लिखा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर मैंने कहा नंबर 1, अगर मैं लिखूं यहां पर फर्स्ट कक्षा, ठीक है, बोलो की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्या लिख रहा हूं? बोलो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर? जो भी काम करेंगे वो एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए, और वो क्या रहना चाहिए? E इज इक्वल टू -13.6, बोलो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही मैं हाइड्रोजन कर देता हूं, जेड बराबर 1 हो जाता है। क्लियर? तो मैंने कहा आपको पहली कक्षा की ऊर्जा, जिसको मैं E1 से रिप्रेजेंट करूंगा, और वो क्या हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जैसे ही मैंने पहली कक्षा बोला n बराबर 1, क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? नंबर 2, मैंने कहा सेकंड कक्षा की ऊर्जा। ओके, ये एक तरह से सारे क्वेश्चन ही है जो हम इससे आपको पूछे जाएंगे। क्लियर? मैंने कहा यहां पर एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट। क्लियर? तो ऐसा कहते ही n बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहां पर E2 इज इक्वल टू -13.6, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या करूंगा? 4 करूंगा। क्या करूंगा? 4 के पहले 2 का स्क्वायर लिखूं। बहुत सारे सरप्राइज नजर से देख रहे हैं। बताओ ये हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। और एक ही बात है, बोलो ओके। और मैंने कहा करेंगे पहले 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे किया समझ में आया? बोलो। तो इसका मतलब E2 कितना आया? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अपने आप में क्वेश्चन। फिर मैंने कहा थर्ड, बोलो कक्षा की ऊर्जा। क्लियर? बोलो, मैंने कहा एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। क्लियर? ऐसा बोलते ही n बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर? n बराबर 3 हो गया, तो -13.6 डायरेक्ट 9 करूं, और समझे समझे? बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा -1 ऑलमोस्ट 5 कर दूंगा। बोलो और होगा कि नहीं होगा? पहले एक बार। ओके, 45 46 सेटिंग से 1 पॉइंट, और आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ओके। पहले बताओ ऐसे सीख गए कि नहीं सीखे? बोलो ओके। तो इसका मतलब E3 क्या करूंगा? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? बताओ एनर्जी कक्षाओं की बढ़ रही है कि घट रही है? अभी भी कोई घट रही है इस ख्याल में तो नहीं है? बोलो बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। बोलो बात समझ में आए? ओके, मैंने कहा यहाँ पर नंबर 4। क्लियर? बोलो, मैंने कहा फोर्थ कक्षा की ऊर्जा। ठीक है, अच्छा, एनर्जी, एनर्जी ऑफ, बोलो फोर्थ ऑर्बिट। क्लियर? मैंने कहा ऐसा बोलते n बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? बोलो 4 हो गया। तो मैं क्या करूंगा? E फॉर -13.6 डायरेक्ट 16 कर दूं? बोलो, और 16 करूंगा तो मुझे पता चल गया कहा आएगा, 1 से कम आएगा, 0.8 लिख दिया। बोलो ऑलमोस्ट 0.8 होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर? हाँ या ना? अरे बोलो 160 136, समझ में आया? बोलो ओके, चलो समझ में आया। ये मैंने 4 तक आगे भी कर सकते, बोलो।
मैंने हाइड्रोजन का डिस्कशन किया, किसी और एटम का देते तो भी हो जाएगा, बोलो क्लियर। लेकिन बोर्ड ने सारी स्टडी हाइड्रोजन की है। 99% आपके एग्जाम में भी हाइड्रोजन आता है, क्लियर। तो उसी को रेफरेंस लेके मैं चल रहा हूं। पहला केस समझ में आया? पहला केस का मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, क्लियर। और 4 नहीं 8 हो गए। कैसे? आपको बोला जाए हाइड्रोजन की 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किस ऑर्बिट की होती है, बताओ ऑप्शन में क्या होगा? थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, और वाइस वर्सा, उल्टा सीधा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाइड्रोजन की थर्ड कक्षा की ऊर्जा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बोलो बात समझ में। और पता चला 4 ऑप्शन झूल में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके टिक कर देंगे, क्लियर। अब मैं ले रहा हूं केस सेकंड, ठीक है, बोलो केस सेकंड। मेरे आगे से आगे केस कनेक्ट होंगे। अभी मैं क्या लिख रहा हूं केस सेकंड में? मैंने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की, बोलो यहां पर सापेक्ष ऊर्जा, ठीक है, सापेक्ष ऊर्जा। क्या लिख रहा हूं? रिलेटिव, रिलेटिव एनर्जी, बोलो रिलेटिव एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर, हाइड्रोजन एटम। अब इसको समझना, मैंने लिखा नंबर 1, मैंने लिखा फर्स्ट, बोलो सापेक्ष, बोलो ऊर्जा, ठीक है। जब फर्स्ट रिलेटिव एनर्जी पूछा जाएगा, फर्स्ट रिलेटिव एनर्जी, क्लियर, इसका मतलब होता है बोलो E2 माइनस E1। मतलब बात समझ में? आप इतना तो जानते हो, रिलेटिव का मतलब हुआ दो चीजों से हम चीज निकालते हैं। और समझे बोलो क्लियर। बोलो ये दो कारें आ रही है, तो बोलो ये भी रिलेटिव करता है, ये जा रही है तो भी रिलेटिव करता है, ये जा रही है तो भी रिलेटिव करता है। और रिलेटिव में एक होता है कि दो होता है, बोलो दो होता है। बोलो बात समझ में? अब मीनिंग समझना। आपको पूछा जाए हाइड्रोजन की फर्स्ट रिलेटिव एनर्जी क्या होती है, तो फर्स्ट रिलेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, बोलो बोलो E2 माइनस E1। क्या है? E2 माइनस E1। ओके, चलो E1 E2 अभी देखा था अपन ने, यूज करेंगे। बताओ मैं क्या करूंगा? -3.4, ओके, -13.6। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, मैंने कहा ये माइनस 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 प्लस, बोलो आपको मैंने किया +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर। खाली सोच डेवलप कर रहा हूं। यहां पर पूछा जाए सेकंड सापेक्ष ऊर्जा, क्लियर, सेकंड सापेक्ष ऊर्जा मतलब सेकंड, बोलो रिलेटिव एनर्जी, क्लियर। सेकंड रिलेटिव एनर्जी का मतलब होगा, बोलो आपको मैंने कहा E3 माइनस E1। और समझे बोलो रेफरेंस लेवल हमारी फर्स्ट कक्षा रहेगा, क्लियर। तो मैंने कहा ये करते ही काम होगा, बोलो बस आपको यही तो पता चलना चाहिए, बाकी काम तो आसान है। बोलो E1 E3 हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, चलो अपने तो अभी ताजा ताजा निकाल रखा है, तो मैंने कहा उसका यूज करेंगे, क्लियर। बोलो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1.5। कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रहा? बोलो ओके, -13.6, ओके, मैंने कहा -1.5, बोलो माइनस माइनस प्लस 13.6, फटाक से अंतर करके बताओ 12.1। और हाँ या ना? बात समझ में आए? ओके, मैंने कहा यहीं पर करूं मैं क्या, बोलो थर्ड सापेक्ष ऊर्जा, क्लियर। ये सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चंस है जो मैं आपको इस फॉर्म में करा रहा हूं, क्लियर। मैंने कहा थर्ड रिलेटिव एनर्जी, क्लियर। थर्ड रिलेटिव एनर्जी मतलब, बोलो क्या मतलब होगा इसका? आप कहोगे E4 माइनस E1, क्लियर। बोलो E4 माइनस E1। अभी अभी ताजा ताजा E4 0.8 -13.6। क्या कर रहा हूं, समझ रहे हो? बोलो -0.8 प्लस माइनस माइनस प्लस 13.6, फटाक से बताओ कितना होगा, बोलो +12 बहुत सारे तो सोच रहे हैं। अरे बोलो फटाक से बताओ, 8 3 16 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा, बोलो। ओके, पहले बताओ ये 3 मैंने करके आपको क्या रिजल्ट बता रहा हूं, इसका मतलब ही हुआ कि जैसे जैसे हम रिलेटिव एनर्जी में आगे बढ़ते हैं, बोलो वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। और समझे बोलो। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, अतः, अतः क्या कर सकता हूं, फर्स्ट बोलो सापेक्ष,
ऊर्जा, ठीक है। बोलो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो मैंने कहा यहाँ पर से सेकंड, बोलो से थर्ड, आगे भी ऐसे ही चलेगा। बोलो पहले बताओ सेकंड स्पेशल केस समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ थर्ड पे। बोलो अल्टीमेटली हम उसी फॉर्मूले की सोच डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? बोलो मैंने कहा केस थर्ड, केस थर्ड क्या बता रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कर्मागत ऊर्जा, ठीक है। बोलो अभी क्या बता रहा था मैं, बोलो सापेक्ष ऊर्जा। अब क्या बता रहा हूं, सीक्वेंशियल एनर्जी, कर्मागत ऊर्जा। क्लियर? तो यहां पर क्या मतलब होगा, वही पहला हाइड्रोजन की प्रथम, बोलो मैंने कहा प्रथम, फर्स्ट कर्मागत ऊर्जा, ठीक है, कर्मागत ऊर्जा। तो इसका तो मतलब क्या होगा, मैंने कहा फर्स्ट, बोलो सीक्वेंस एनर्जी। क्लियर? तो इसका मतलब तो E2 माइनस E1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। बोलो हमने अभी देखा माइनस 3.4 माइनस 13.6। क्लियर? बोलो माइनस 3 पॉइंट प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस मतलब 13.6, मैंने कहा प्लस का 10.2। इसका मतलब हुआ फर्स्ट सीक्वेंस एनर्जी और फर्स्ट रिलेटिव एनर्जी सेम आती है, लेकिन जैसे ही मैं करूंगा सेकंड, बोलो कर्मागत ऊर्जा, और इसका मतलब होता है, बोलो E3 माइनस E2। क्या होता है? E3 माइनस E2। बोलो रिजल्ट अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो क्लियर? तो मैंने कहा यह तो ताजा ताजा मेरे अभी पता है, कितना बोलो, -1.5, ओके, -3.4, ओके। ये मैं कहां से ला रहा हूं, समझ में आ रहा? बोलो अभी बताया -1 पॉइंट माइनस प्लस 3.4, फटाक से बताओ क्या आएगा? बोलो है, हाँ या ना? अरे पक्का यही होगा ना? ओके, बहुत सारे सोच रहे हैं और मैं भी सब ट्रैक ही कर रहा हूँ। बोलो ऐसा थोड़ी मुझे 1.9 याद है, ऐसा नहीं है। अरे बोलो बस थोड़ा आपका कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, डिजिट देखते ही अंतर पता चलना चाहिए। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं एक और करता हूँ, थर्ड कर्मागत, बोलो कर्मागत ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा अंतराल। क्लियर? बोलो ऊर्जा अंतराल। क्लियर? बोलो यहाँ पर ऊर्जा अंतराल। क्लियर? बोलो ये जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, एनर्जी डिफरेंस। अरे बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। यहाँ पर भी हमने जो लिखा था वो क्या होगा, हाइड्रोजन की सापेक्ष ऊर्जा अंतराल, ठीक है। बोलो क्या लिखोगे, रिलेटिव एनर्जी डिफरेंस, आपसे मैं कह रहा हूं ओके, ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ गए? बोलो आपको ओके। मैंने कहा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर करेंगे। बताओ क्या लिखूंगा, E4 माइनस, बोलो बोलो क्या करूंगा, E3। क्लियर? दोनों तैयार? मैंने कहा -1 -0.8। क्लियर? -1.5, पक्का? ओके, तो बताओ फटाफट कितना, +0.7। अच्छा, इससे मुझे क्या पता चला, बोलो ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो घट रहा है। अरे समझे समझे? बोलो क्लियर? अत्ते अत्ते अत्ते, बोलो मैंने कहा कर्मागत ऊर्जा अंतराल, बोलो अंत अंत अंतराल। क्लियर? बोलो क्या होता है, बोलो क्या होता है, डिक्रीज। पहले बताओ समझ आओगे? बोलो क्लियर? पहले बताओ तीन केस समझ में आए कि नहीं आए? बोलो क्लियर? और करेंगे, पहले आप क्या करोगे, बोलो इतना नोट करोगे। क्लियर? ये तो अपन ने किया था। बोलो सारा खेल किसका है? बोलो इसका, केवल मैं सोच डेवलप कर रहा हूं आपकी। क्लियर? ओके।
ओके, ये सारे क्या है बोलो क्वेश्चंस है जो हम कैसे कर रहे हैं बोलो, केस फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बता रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ सब कुछ इसी से कर रहा हूँ, बोलो बात समझ ना। तो एंड रिजल्ट तो यही ध्यान रखना है, बाकी अपनी सोच इन केस से डेवलप हो जाएगी कि जब जैसा पूछा जाएगा हम उसका यूज करके कर लेंगे। ओके, ये जो भी मैंने किया समझ में आया बोलो आपको। पहला केस इसलिए बताया क्योंकि दूसरे और तीसरे में इसका यूज किया है मैंने, ठीक है। ये एक भी वैल्यू रटने की नहीं है आपको, और बोलो 10-15 सेकंड में निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखे तो निकाल सकते हैं ना। ओके, हटा दूं, बट इतना यूज करेंगे कि दिमाग में बैठ जाएगी। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको। ये सब स्पर्श सापेक्ष ऊर्जा अंतराल, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही है बोलो, बात समझ में आए बोलो क्लियर।
यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको ठीक है? किया ये नोट? बोलो नेक्स्ट करूं? ये जो लास्ट में मैंने ये रिजल्ट निकाला समझ में आया? बोलो आपको ठीक है? 3 किया तभी तो रिजल्ट निकला। बोलो ओके। बाकी है कि नोट हो गया? बोलो ओके। हो गया नोट? बोलो ये हम सब हाइड्रोजन की स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोर ने किसकी स्टडी की थी? बोलो हाइड्रोजन की। ठीक है? ओके। ये जो मैंने किया है या मैं ऐसा करता, बोलो E2 माइनस E1, बोलो E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, बात तो एक ही है ना? पहले बताओ ये यूं का मतलब यूं समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? इधर जा रहे तो क्या हो रहा है? बोलो डिक्रीज। ठीक है? आपको केस थर्ड समझ में आया? बोलो आपको ठीक है? ओके। अब हमने 3 केस किए। मैंने कहा एक फॉर्मूला याद रखना, -13.6, बोलो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? और एन जब इंक्रीज होगा तो ई क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए बोलो किसी भी एटम में, बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट की तरफ जाता हूं तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है। क्लियर? एक दिमाग में ख्याल आता है कि हमने रेडियस पढ़ा, हमने वेलोसिटी पढ़ा, हमने एनर्जी पढ़ा, तो रेडियस वेलोसिटी के फॉर्मूले में तो नेगेटिव आया नहीं था। बोलो एनर्जी में नेगेटिव कैसे आया? तो उसके लिए मैं केस फोर्थ बता रहा हूं, आपके माइंड में क्लियर कर रहा हूं कि नेगेटिव आया तो कैसे आया। बोलो बात समझ ना, इधर ध्यान देना। ओके? और उस फंडे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 3 चीज समझ में आए? बोलो आपको। अब फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? हटा दो ये? बोलो
ओके, ये तो हमने एक तरह से प्रैक्टिस करी है कि अगर मुझे कोई हाइड्रोजन में E3 माइनस E2 की वैल्यू पूछे तो कैसे निकालूंगा। पहले इंडिविजुअली E2 उन पर इंडिविजुअली E3 इन पर डिफरेंस करके टिक करूंगा। ऐसे ही थोड़ी होगा ना, बोलो क्लियर, बात समझ में आए। अब मैं क्या बता रहा हूं, केस फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। केस फोर्थ क्या है मेरा, कि आपको ये जो हम लिखते हैं ना, E इज इक्वल टू -13.6 बोलो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एक्चुअली ये क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है। क्या होती है बोलो, टोटल एनर्जी। क्या होती है, टोटल एनर्जी। क्लियर, इसका मतलब हुआ कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है बोलो, तो दो तरह की एनर्जी से टोटल एनर्जी बनती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो पूरी साइंस में फिक्स होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो वेरी करती है कि वहां पर फील्ड कौन सा है। बोलो फील्ड कौन सा है। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, और दो जब चार्ज पार्टिकल होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है ये नेगेटिव कहां से आया वो बताना चाह रहा हूं, ये एक्चुअली टोटल एनर्जी है। तो मेरा जो केस फोर्थ है वो केस फोर्थ है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। क्लियर, बोलो ऑफ ऑर्बिट में आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर, मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ ऑर्बिट। क्लियर, किसी भी कक्षा की बोलो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो मैंने कहा सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। बचपन से हमने क्या सीखा है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। चाहे फिजिक्स में, पूरी साइंस में कहीं भी काइनेटिक एनर्जी आता है एक ही फॉर्मूला है, वो है हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, तो मैंने कहा मैं बोर मॉडल पढ़ रहा हूं, तो बोर मॉडल में क्या देखा था, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बोलो आर, पहले बताओ ये आया था कि नहीं आया था, बोलो। अरे बोलो मैंने ये निकाल के बताया था। तो मुझे एक बात बताओ, ये एम वी स्क्वायर इसकी जगह ये लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बोलो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, पहले बताओ किसका बताया मैंने, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बताऊंगा मैं, बोलो पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि फील्ड कौन सा है। तो जब प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल और बीच में आर डिस्टेंस, और जब दो चार्ज पार्टिकल के आर डिस्टेंस होता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है बोलो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होता है। क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होता है। तो मैंने कहा एक तो Q1 कौन है, माइनस ई, एक Q2 कौन है, जेड ई, है कि नहीं है, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं, बोलो के करा मैंने, बोलो माइनस ई किया, माइनस जेड ई किया और आर किया, तो मैंने देखा पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बताओ ये भी आ चुका है। जब दोनों आ चुके हैं तो बताओ टोटल एनर्जी की बात करूंगा, तो मैंने कहा अब तीसरा क्या है, बोलो टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा दोनों मेरे पास तैयार, बोलो एक क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, बोलो प्लस एक क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बचपन से आपने सीखा, मैं अगर हाफ में से -1 बोलो प्लस हाफ -1 करूं तो माइनस हाफ बचता है कि नहीं बचता, बोलो। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा, बोलो। ये मेरी नजर में हाफ है, ये मेरी नजर में -1 है, बताओ रिजल्ट क्या आएगा, माइनस हाफ। मतलब माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, हा या ना, बोलो बात समझ में आई। तो आप समझ गए टोटल एनर्जी में माइनस आने का रीजन, समझ में आया, बोलो। अब ये रिजल्ट मेरा बहुत काम का है, कैसे काम का है, इधर ध्यान देना। एक तो तीनों मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं कहूं यहां पर मुझे क्या पता चला, अगर मैं रिलेशन देखूं तो मैंने कहा यार मुझे एक बात पता चल गया कि बोलो
काइनेटिक एनर्जी, बोलो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। क्या बोला, समझ में आया? बोलो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। बोलो बात समझ में? आज आपको पूछा कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, तो आप -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालते हो। अगर यही मैं पूछता कि बोलो हाइड्रोजन की पहली कक्षा की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? +13.6। ये माइनस प्लस में कैसे बदल गया, समझ में आया? बोलो आप यहाँ हर चीज का टोटल एनर्जी निकालेंगे हम। बोलो -13.6 रखोगे, बताओ अपने आप ही +13.6 में बदल जाएगा। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आया? मतलब हमें निकालना हर एक चीज का क्या है, इससे निकालना है। बोलो बात समझ में आया? और अगर वो आपको पूछे काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करना है? बोलो माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? ये रिलेशन मुझे कह रहा है। रिलेशन क्या कह रहा है? अब कोई सोचो सर ये कैसे आया, तो मुझे बताओ। ये रहा काइनेटिक एनर्जी, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? बोलो है कि नहीं है? जरा मैं करूं, रिलेशन निकालना है। बोलो आप नोट मत करना। ये मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने कहा टोटल एनर्जी, ये k/z(e²/r). बोलो आपसे मैं करूं 2r, ये -k/z(e²/2r). ये कट गया, माइनस का 1 बच गया। बोलो इसको इधर लेके गया, और बोलो आया कि नहीं आया रिलेशन? हाँ या ना बोलो। बोलो ये इतना क्यों करूं, वैसे ही पता चल रहा है, बट ये किसी किसी को नहीं पता चल रहा, उसके लिए। समझ में आया? बोलो हटा दूं मैं? बोलो ये, अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? हाँ या ना? ओके, पहले बताओ ये हमारे काम कैसे आएगा। आपको डायरेक्ट पूछ ले कि बोलो एक ऑर्बिट के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल में, बोलो काइनेटिक और टोटल में रिलेशन क्या होता है। बोलो रिलेशन समझ में आया? बोलो आपको मेरी बात समझ में? जो वैल्यू आप टोटल एनर्जी के निकालोगे, वही वैल्यू किसकी होगी? काइनेटिक एनर्जी। बस साइन बदल जाएगा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा फिर ये निकाल लिया, तो इसमें और इसमें भी निकालो। और समझे समझे? बोलो क्लियर? मैंने कहा इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें आधा, इसमें एक। इसका मतलब ये हुआ, मैं क्या करूंगा? बोलो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। बोलो आपको मैं करूं कि मैंने क्या देखा, ये इसकी बोलो दुगुना है। क्लियर? ये इसका आधा है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो अगर मैं 2 इंटू टोटल एनर्जी ऐसा करूं तो चलेगा? बोलो हाँ या ना? नहीं समझे? बोलो कि इधर करके बताऊं? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। ये टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी। क्लियर? बोलो ये लिखा -k/z(e²/r), ये लिखा -k/z(z(e²/2r). कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, 2 ऊपर चला गया। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। अब तो विश्वास करोगे? बोलो और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? पहले बताओ काम का है कि नहीं है? अगर आपको टोटल एनर्जी मिल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए तो टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। दोनों का साइन सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव आ रही है। नहीं आया समझ? बोलो हाँ या ना? बोलो और समझे समझे? बोलो क्लियर? या मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। दोनों में से कोई भी लिखा हुआ एक ही बात है। और बोलो एक ही बात है। तो आपको ये केस ने क्या सिखाया, आपको समझ में आया? एक तो ये राज बताया आपको। क्लियर? कि वास्तव में जब हम रेडियस के फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं आता, वेलोसिटी के फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं आता, तो एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव कैसे आता है। बोलो बात समझ में? और आपको बताया कि अगर निकालना हमें टोटल एनर्जी है, अगर सपोज दैट काइनेटिक या पोटेंशियल पूछ ले, तो कैसे कन्वर्ट करना है। बोलो बात समझ? और ये फॉर्मूला इससे जो भी निकालोगे वो क्या आएगा? टोटल एनर्जी। ये वाला सेगमेंट समझ में आया? बोलो आपको वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करोगे?
आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसमें सब वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं, बात समझ रहे हो ना? ओके, इन सब के आपको क्वेश्चन शीट में मिलेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, बोलो ये आधा ये एक आधा बचेगा, समझ में आया बोलो आपको? ओके, पहले बताओ केस 4 समझ में आया बोलो आपको? ये बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं, 10 सेकंड लगेंगे बोलो। और बोलो समझे ही समझे, बोलो क्लियर। बोर की 3 हाइपोथेसिस बताई थी मैंने आपको, ठीक है। केस 4 समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, ओके। क्वेश्चंस आपको सीट में मिलेंगे, आप करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा मैं क्या सिखाना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद केस 5 बोलो, हो गया ये नोट समझ में आया बोलो? ओके। उसके बाद मैंने कहा जो हम हर एक में करते हैं वो केस, यदि बोलो एन समान हो, क्लियर। अच्छा, तो E इज इक्वल टू -13.6, हम जानते हैं जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने बोल दिया एन सेम मतलब समान, इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। अगर मुझे हाइड्रोजन की पहली कक्षा की ऊर्जा, हीलियम की दूसरी कक्षा की ऊर्जा, लिथियम की बोलो पहली कक्षा की ऊर्जा रेशियो पूछे तो कर सकता हूं? और हाँ या ना क्या होगा बोलो?
आपने देखा जेड के स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बोलो 2 का स्क्वायर, बोलो 3 का स्क्वायर, 1:4:9 टिक कर देंगे। समझ में आया? बोलो। मैंने कहा यहाँ पर केस, बोलो 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 6, ठीक है। यदि जेड समान हो, क्लियर। जेड समान हो मतलब एक ही एटम के अंदर अलग अलग कक्षा के अंदर ऊर्जाओं का रेशियो पूछे, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर हर एक काम इसी से करेंगे। ये बार बार क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए, क्लियर। अच्छा, तो मैंने कहा चूंकि इस बार क्या है, जेड, जेड मतलब समझ गए एटम इज सेम, तो जेड क्या हो, समान। तो बताओ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बोलो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मुझे किसी भी एटम की 1, 2, 3 का रेशियो पूछे, क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर, बोलो बोलो 2 का स्क्वायर, बोलो 3 का स्क्वायर, क्लियर। बोलो यहाँ पर क्या होगा, बोलो 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 क्या होगा, बोलो 1:4:9, क्लियर। ऐसे ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे, क्लियर। बोलो इसमें क्या मिलेंगे, आपको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड बताओ क्या करेंगे, बोलो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो कैसे लिखा, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। पक्का यही ऑप्शन मिलेगा। कैसे किया मैंने, समझ में आया? बोलो। वापस सुनो, ठीक है, बचपन में ले जाता हूँ आपको। पहले बताओ, आपको इनको सरल बनाना है। तो सरल बनाना तो क्या होता था, देखो ऐसा होता था तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और जब यहाँ तो 3 है, बोलो, तो ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि दोनों वाले हट जाए। तो इतना मैं क्यों सोचूं, दोनों का मल्टीप्लाई करूं, उसी से मल्टीप्लाई कर दूं। और 9 और 4 कितना होता है, बस मैंने क्या किया, दैट्स ऑल। नहीं समझ में आया? बोलो। और एक बार वापस बताऊं, और आया कि नहीं आया? बोलो। आपको बचपन में क्या सिखाया, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों नीचे वाले हट जाए, सोचते रहो। और बोलो इससे अच्छा क्या है, बोलो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, बोलो ये दोनों ही हट जाएंगे, बोलो। और हटेंगे भी कैसे, ये 4 है तो बोलो 9 है, ये 9 है तो 4, क्योंकि उन्हीं को तो मल्टीप्लाई करके किया ना। ऐसा नहीं सीखा बचपन में? कोई बात नहीं। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? पहले बताओ कभी ऑप्शन ऐसे आएंगे क्या, नहीं आएंगे। ऑप्शन क्या आएगा, 936 4, 4 936। अरे बोलो हमेशा ऑप्शन सिंप्लीफाइड करके आते हैं। तो ये और ये सेम है कि अलग है, बोलो सेम है, क्लियर। वापस कर लू मैं, 36 को डिवाइड कर दूं, 1 4, और बोलो बात और आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर, नोट करोगे। इफ ये ये क्या है, इधर ध्यान दो, एन सेम, मतलब ये एक तरह से एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। क्या है, बोलो। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की फर्स्ट कक्षा, सेकंड कक्षा, थर्ड कक्षा, कोई भी एक कक्षा देकर उनकी एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ये 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 +2 क्यों लिखा? अच्छा, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये लिथियम +2 है। बोर मॉडल चालू किया, पहले ही बताया था, सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लिथियम लिखूंगा तो ऊपर क्या लिखूंगा, +2। पर छोटी छोटी बातें पहले ही क्लियर की है मैंने, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। बच्चा मेरी फीलिंग्स देगा ना सही से, तो छोटा भी लिखूंगा तो जाएगा दिमाग में, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है।
ये भी बड़ा लिखूं फिर? नहीं नहीं। ओके ठीक है, पहले बताओ, पहले बताओ आपको एनर्जी वाला एप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं आया? ये जितने भी हमने किए एक ही फॉर्मूला, क्या ध्यान रखना है, -13.6 बोलो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बोलो चाहे हाइड्रोजन का पूछे, किसी की कक्षा में कोई सा भी पूछे, कंपेयर करे, सब कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आया, बोलो आपको। ओके